नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। देश 2024 की चुनावी दहलीज पर खड़ा है और इस बीच मोदी सरकार ने भारत रत्न पुरस्कारों का पिटारा खोल दिया है। और आपको बखूबी मालूम है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मौजूदा सरकार दे रही है, उससे पहले जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने तमाम देश के अलग अलग तयशुदा जो क्षेत्र हैं, जो निर्धारित क्षेत्र हैं, उनसे जुड़े हुए शख्सियतों को भारत रत्न पुरस्कार दिया है। पुरस्कार पहले दिए गए हैं, तमाम नामचीन लोग रहे हैं और कई नामों पर विवाद भी रहा है, लेकिन हर सरकार ने इस नेक काम को किया है। इस कड़ी में अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा की है और जिन लोगों को पुरस्कार दिया है, जो हाल की नई फहरिस्त है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन है और उसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव उसमें शामिल हैं। और उसके पहले आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भारत रत्न देने की सरकार ने घोषणा की थी। और उसके पहले अगर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जा चुका है और आरएसएस के जो विचारक है नानाजी देशमुख, उनको दिया गया है। संगीतकार भूपेन हजारिका को दिया गया था और उसके अलावा आपको जानते हैं विनोबा भावे को दिया गया था। और इसी तरह से इस फहरिस्त में कुछ और नाम शामिल हैं। तो जो भी लोग हैं उनका अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक लोगों पर सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन यह भी सच है जो भी जिसकी सरकार होती है वो अपने राजनीतिक महापुरुष को पुरस्कार देता रहा है। ये अभी तक की एक रवायत रही, लेकिन आज की तारीख में आज सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या चुनावी नियत से भारत रत्न पुरस्कार मोदी सरकार दे रही है। वजह यह कि चौधरी चरण सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश से उनका नाता रहा है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जनता पार्टी की सरकार में रहे थे जब, और उसके बाद उससे पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसान नेता रहे हैं और एक बहुत बड़ा योगदान उनका सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक नरसिम्हा राव का सवाल है, नरसिम्हा राव देश में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाते हैं। कांग्रेस की सरकार उन्होंने चलाई थी, अल्पमत सरकार थी, लेकिन उसका कार्यकाल पूरा किया था। और स्वामीनाथन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जो हरित क्रांति के जनक हैं। देश को भुखमरी थी उससे निजात दिलाने में एक बहुत असाधारण क्रांति कार्यक्रम उन्होंने किया था। ये इत्तेफाक है कि इसके पहले जो फहरिस्त आई थी, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पिछड़ों के बड़े नेता हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी जो राम आंदोलन है, पूरा जो राम रथ यात्रा थी, उसके जरिए बीजेपी आज जहां खड़ी है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनको दिया गया था। और यह इत्तेफाक है कि जब कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था उसके ठीक बाद बिहार में महागठबंधन की जो सरकार थी वो गिर गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने पाला बदल कर दिया गया था। और वो नीतीश कुमार जो कि विपक्ष 28 दलों के गठबंधन, जो इंडिया नामक गठबंधन था, उसके सूत्रधार थे, उन्होंने महागठबंधन छोड़ा और उसके बाद वो एनडीए में शामिल हो गए। और अब इत्तेफाक है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, तो जयंत चौधरी जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से और इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, उनके भी जाने की खबर आ रही है। और इस कड़ी में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने या बीजेपी ने 2024 को चुनाव साधने के लिए जो विपक्षी गठबंधन है उसको, उसकी धार खत्म करने के लिए भारत रत्न पुरस्कारों का सहारा लिया है। जिन लोगों को पुरस्कार दिया है उन पर सवाल कोई खड़े नहीं कर सकता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का मैंने नाम लिया, आप जानते हैं कि वो किसानों के एक बहुत बड़े नेता ने, बहुत बड़े तबके में उनका प्रभाव रहा है, लोग उनको इज्जत से याद करते हैं। नरसिम्हा राव की बात करें तो देश में आर्थिक सुधारों के जनक हैं, और स्वामीनाथन की बात करें उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। और इसके पहले कर्पूरी ठाकुर आप जानते हैं कि वो पिछड़ों के नेता रहे हैं, और अब जयंत चौधरी के दादा को मिला है, उनकी जाने की खबर है। और अब ये भी मांग उठ रही है, ये भी कयासबाजी, अटकलों का दौर जारी है कि क्या और लोगों को चुनाव से पहले मोदी सरकार भारत रत्न देगी, जिनमें बाबा साहब या बाल साहब ठाकरे हैं जो शिवसेना के संस्थापक हैं, और उसके अलावा काशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, बहुत बड़े दलित चेतना के वाहक रहे हैं। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया है उस पर जो था मुलायम सिंह यादव भी ट्रेंड कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को भी दिए जाने चाहिए। बोले मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं और
उत्तर प्रदेश में जो रथ यात्रा थी, जो रथ यात्री उन पर जो था कहीं ना कहीं गोली, जो कार सेवक थे उन्होंने, उनके मुख्यमंत्री रहते गोली चलवाई गई थी। उसके बाद हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में उनको पद्म विभूषण भी मिला है। तो जो तमाम जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं उनका मानना है कि विपक्ष की धार को, उसकी धार को खत्म करने के लिए कुछ और भी घोषणाएं की जा सकती, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि चरण सिंह नरसिम्हा राव के देने के पीछे भी ये कहा जा रहा है कि उनके कथित रूप से गांधी परिवार से मतभेद रहे हैं, और यहां तक कहा जाता है कि उनके निधन के बाद उनका जो शव था उसको कांग्रेस मुख्यालय में नहीं रखने दिया गया था। और इसके पहले एक नाम और है जो इस मौजूदा सरकार के कार्यकाल में देखा, उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। देश के राष्ट्रपति रहे, कांग्रेस के बहुत कद्दावर, न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि देश के कद्दावर नेताओं में वो शुमार रहे हैं। उनको भी भारत रत्न पुरस्कार मोदी सरकार ने दिया था, और कहा जाता है कि उनके भी एक वक्त में जो था गांधी परिवार से मतभेद हो गए थे। मतलब यह है कि क्या गांधी परिवार हमेशा मोदी सरकार के, खासतौर पर मोदी के या बीजेपी के, आरएसएस के निशाने पर रहता है? तो क्या जिनके मतभेद गांधी परिवार से हुए हैं उनको सम्मान देकर उनको कहीं ना कहीं एक अटैक करने की कोशिश है, या चुनाव साधने की कोशिश है, या जो विपक्ष से गठबंधन है उसको तोड़ने की कोशिश इस सर्वोच्च सम्मान के सहारे की जा रही है? देखना पड़ेगा। अभी आगे क्या सरकार किसी और को भी देखिए, लेकिन पुरस्कारों पर पहले भी सवाल खड़े हुए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो अन्य सरकारें नहीं हो, सबने अपने हिसाब से लोगों को दिए हैं। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ शख्सियतें ऐसी थी वास्तव में उनका योगदान था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे योगदान उनका भी राजनीतिक तौर पर था। लेकिन ये भी सवाल खड़े हुए थे, चर्चा हुई थी कि क्या इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार का विशेषाधिकार होता, सरकार निर्वाचित सरकार होती है, बहुमत की सरकार होती है, तो वो अपने अख्तियार उनको हासिल है कि वो किसको चुने किसको ना चुने। तो ये उस लिहाज से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और आप जानते हैं कि अगर बीजेपी की बात करें, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो बड़े सलीके के साथ वो तमाम जो वोट बैंक है, तमाम जो सामाजिक ताना बाना है, उसको बहुत सलीके से वो एड्रेस करते रहे, चाहे वो उनका मंत्रिमंडल हो या जो पिछड़ों की अगलों की जो राजनीति है और धर्म की राजनीति, उसको वो एक साथ साधते नजर आते रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो तमाम जो सामाजिक आधार है उसके जो नुमाइंदे हैं उनको एक ट्रॉफी के तौर पर सजाने की कोशिश की गई है। इवन जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति हैं, चाहे पहले रामनाथ कोविंद हो, दलित वर्ग से थे, एक बहुत सभ्य और सज्जन व्यक्ति थे, और आज की जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और महिला हैं, और देश में पहले आदिवासी महिला आज की तारीख में है। वो अलग बात है कि रबर स्टैंप है, ये ऐसा आरोप कथित तौर पर लगाया जाता है कि रबर स्टैंप के तौर पर उनको आगे किया गया है। लेकिन ये सच्चाई है कि चाहे वो रामनाथ कोविंद हो, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक नियत उसके पीछे रही है। जिस वर्ग को वो बिलोंग करते हैं, जो संबंध है, उसको साधने के लिए उनको किया गया। लालकृष्ण आडवाणी के लोगों को उम्मीद थी कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि उनको नहीं बनाया गया था। वजह यह कि 2002 में, और ये भी आपको सबको मालूम है, जब 2002 में गुजरात के दंगे हुए थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी उनको हटाना चाहते थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी बीच में खड़े हो गए थे, नरेंद्र मोदी की गद्दी बच गई थी, और उसके बाद आज देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरा टर्म है, और तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री की बात वो सदन के अंदर या सदन के बाहर कहते आ रहे हैं। कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को किसी खास वजह से राष्ट्रपति नहीं बनाया गया था, और अब उनको भारत रत्न दिया गया है। तो मतलब उस वर्ग को भी, या जो तमाम राम आंदोलन से जुड़े हुए थे, उस वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि क्या मोदी सरकार भारत रत्न पुरस्कारों के सहारे 2024 के चुनाव को साध रही है? विपक्ष की जो धार है उसको कुंद करने में लगी हुई है। कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कुछ और महानुभावों को दिया जाएगा तो इनको दिया जाएगा, या विपक्षी जो गठबंधन है वो उससे और भी प्रभावित होगा। आगे देखिए होता है क्या।